हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल नियॉन एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए अगले पार्ट का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 8वीं कक्षा का प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पहले सवाल नंबर 7 तक कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 8 को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अवरोही क्रम में लिखते कैसे हैं। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी परिमेय संख्या को लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटी परिमेय संख्या को लिखा जाता है, इसके बाद उससे छोटी परिमेय संख्या को, अर्थात जिसको हम लोग घटते क्रम कहते हैं उसी को अवरोही क्रम भी कहा जाता है। तो 8वां प्रश्न का जो पहला नंबर प्रश्न है ए, उसमें आपसे बोला गया है 3, 11/6, 8/3 और 1/3। जब भी हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में परिमेय संख्याओं को सजाना होता है तो हरों का लघुत्तम निकाल करके हम उसे बराबर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 के नीचे कुछ नहीं था तो हर के रूप में हम 1 ले लेते हैं। इसके बाद इन सभी हरों को या हरों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका लसा निकालेंगे। तो 1, 6, 3 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। तो जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 1 जैसे का तैसा रह जाएगा। 3 दूनी की 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब नहीं कट रहा है 1 से ज्यादा, इसीलिए इनको हम गुना कर देंगे। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर आएगा 3 गुने 1 गुने 2 गुने 1 गुने 1। और जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद एलसीएम आएगा 6। अब यही जो एलसीएम हमारा 6 आया है, इसी के बराबर हम सभी हर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब हर को हमको 6 बनाना होगा, तो जब हम पहला परिमेय संख्या देखेंगे 3/1, तो इसमें हमको हर को 6 बनाना है कितना, 1। तो जब हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो इसका हर 6 बन जाएगा। तो ऊपर भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार 11/6 को भी हमको हर के रूप में 6 बनाना होगा। तो हर तो 6 पहले से ही है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 8/3 में। 8/3 को हमको 6 बनाना है, यानी 3 को 6 बना देना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। जब हम नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। फिर चलेंगे 1/3 के पास। तो 1/3 में जब हम लोग देखते हैं कि नीचे हर के रूप में 3 है, इसको 6 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। अब हम इसको आपस में गुना कर लेते हैं। जब हम गुना करेंगे तो आएगा 6 तिया 18/6 एकम 6। फिर आएगा 11/6, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब हमारा जितना भी परिमेय संख्या था वो सबका हर समान हो गया है। और जब सभी का हर समान हो जाए तो क्या होता है, जब सभी का हर समान हो जाएगा तो जो परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी, और जो परिमेय संख्या का अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो अवरोही क्रम में हमको सजाना होगा, तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला परिमेय संख्या छांटना होगा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा। तो हम लोग लिखते हैं अब अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर। सबसे पहले अंश वाला भिन्न देखेंगे। तो बड़ा अंश वाला भिन्न क्या है, 18/6। लेकिन ये 18/6 मूल मान नहीं है। मूल मान 18/6 का 3/1 है। ये 3/1 लिखेंगे, न कि 18/6। तो हम क्या लिखेंगे, 3/1। इसके बाद कौन सा परिमेय संख्या है, इससे छोटा। तो इससे छोटा 16/6 है। तो 16/6 का मूल मान क्या होगा, 8/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/3। इसके बाद 11/6 है, और 11/6 का मूल मान वही 11/6 है, इसीलिए 11/6 लिखेंगे। और लास्ट में आता है 2/6। तो 2/6 का मूल मान होता है 1/3। तो ये 1/3 है।
इसी को हम लिख सकते हैं 3/1। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, इसीलिए बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे 8/3, फिर से बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 11/6, फिर से लिखेंगे 1/3। यही आपका आंसर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न बी को कि प्रश्न बी में आपका क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न बी में दिया गया है 2/3 माइनस 3/7, 5/21 और 13/42। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए सबका लघुत्तम निकालना है। तो चलिए लघुत्तम निकालते हैं। 3, 7, 21 और 42। जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 सते 21 और 3 से जब इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 बच गया 1, 1 के बगल में 2 उतारेंगे होगा 12, तो 3 चौका 12। अब हम देख रहे हैं कि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है, तो 7 से 1 तो नहीं कटेगा, 7 एकम 7 एक बार में कटा, 7 एकम 7 एक बार में कट गया, 7 दूनी 14। अब हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आएगा 3 गुने 7 गुने 2। 1 से गुना करने पे वही आता है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। 3 दूनी की 6 सते 42, यानी लघुत्तम कितना आ गया 42। अब हम सबके हर को 42 बनाने का प्रयास करेंगे। है कितना 2/3। 2/3 में 3 को 42 बनाना है। तो जब हम इसमें 14 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा। जब नीचे 14 से गुना किए तो ऊपर भी 14 से गुना करना। उसी प्रकार से -3/7, 7 को हमको 42 बनाना है, तो 7 से जब 6 में गुना करेंगे तो 7 6 42 होगा। उसी तरह से ऊपर अंश में भी 6 से गुना करेंगे। जब हम 5/21 में 21 को 42 बनाएंगे तो 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। उसी तरह से 13/42 के हर को 42 बनाना होगा, ये पहले से बना हुआ है, इसीलिए जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम गुना करते हैं। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 6 तिया 18 माइनस में होगा और 7 6 42, 5 दूनी की 10, 21 दूना 42 और 13/42। अब हम देख रहे हैं कि सबका हर जो है वो बराबर हो गया, और जब हर बराबर हो जाता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है उसको हम सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब हम इसे अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले हमको बड़ी परिमेय संख्या को लिखना होगा। तो बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ा इसमें आपका अंश दिखाई दे रहा है 28, तो 28/42 जो है वो सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हम 28/42 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मूल मान नहीं है, इसका मूल मान है 2/3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/3। इसके बाद कौन सा आएगा 13/42, यानी 13 आएगा। तो 13 का जो परिमेय संख्या है पूरा वह 13/42, तो 13/42 तो लिखेंगे नहीं, इसका मूल मान लिखना है। तो मूल मान भी क्या है 13/42, तो 13/42 ही लिखेंगे। इसके बाद आएगा 10/42। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 18/42 है, लेकिन ये माइनस में है, इसीलिए ये सभी से छोटा होगा। तो अब की बार जो हमारा नंबर आएगा वो 10/42 का आएगा। तो 10/42 का ओरिजिनल मान क्या है, मूल मान 5/21, तो 5/21 लिखेंगे। और लास्ट में जो माइनस में है वो तो सबसे छोटा है, इसीलिए -18/42 का मूल मान है -3/7, तो उसी को लिखेंगे। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, और 2/3 बड़ा है 13/42 से, और 13/42 बड़ा है 5/21 से, और 5/21 बड़ा है -3/7 से। तो यही हमारा आरोही क्रम हो गया इस परिमेय संख्या का। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न सी को। तो प्रश्न सी है -3/10, 7/-15 -9/20 और -11/30। तो जिस प्रकार से अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे ए और बी प्रश्न में कि हर को बराबर करना है, तो यहाँ भी हम हर को क्या करेंगे बराबर। तो हर को बराबर करने के लिए 10, 15,
20 और 30 यानी सभी हरों का क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना होगा। तो देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दाहा 20 और 15 दूना 30। फिर हम लोग कितना से काटेंगे इसको, हम देख रहे हैं कि 2 से तो केवल 1 कट रहा है, लेकिन 3 से 2 ठो कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 5 तो नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 10 भी नहीं कटेगा और 3 पचे 15। अब हम इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, और 1 से गुना करने के बाद सेम चीज होगा, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है 1 से गुना करना। 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। तो सभी हर का मान कितना होना चाहिए, 60। जब हम इस -3/10 को देखते हैं और 10 को 60 बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 6 से गुना करना पड़ता है। जब हम 6 से यहाँ गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा। उसी प्रकार 7/-15 जो है, 15 को 60 बनाएंगे तो 15 चौका 60, ऊपर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। जब -9/20 को देखते हैं तो 20 को 60 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। -11/30 में 30 को 60 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। अब क्या करना होगा, गुना करना होगा, 6 तिया 18 -18/60, 7 चौक 28। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो माइनस नीचे है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो -28/15 चौका 60, 9 तिया 27, तो -27/60, 11 दूनी 22 यानी -22/30 दूनी की 60। अब हम देख रहे हैं कि सबका हर क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। और जब सबका हर आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं अवरोही क्रम में सजाने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो जब परिमेय संख्या माइनस में हो तो जिसका अंश का मान छोटा होगा तो वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। कब, जब वो माइनस में होगा तब। तो सब देख रहे हैं कि हम माइनस में हैं, यहाँ पे सभी परिमेय संख्या माइनस में है, तो जिसका मान सबसे छोटा होगा अंश का वो सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो 22, 27, 28 और 18 में सबसे छोटा 18 है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या है -18/60, जिसका मूल मान क्या है, -3/10। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -3/10। देखने में छोटा है लेकिन मान इसका बड़ा होगा माइनस लगने के कारण। इसके बाद कौन सा आएगा, 18 के बाद आएगा 22/60 माइनस में। तो 22/60 का मूल मान क्या है, -11/30। फिर आगे बढ़िए, 27/60 -27/60 और -27/60 का मूल मान है -9/20। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है 28/60, -28/60 का मूल मान है 7/-15। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, -3/10 बड़ा है किससे, -11/30 से। ये बड़ा है -11/30 किससे, -9/20 से। और -9/20 बड़ा है 7/-15 से। तो यही आपका आरोही क्रम में आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, जिसमें हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब 2 परिमेय संख्या दी हुई है हमको और उनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो नामा का ए में आपसे बोला गया है -1 और 0, यानी -1 और 0 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हम -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसे बट्टा के रूप में लाना पड़ेगा। बट्टा के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1/1 और 0/1 लिख सकते हैं। इसके बाद
इसके अंश को देखते हैं। जब आप अंश को देखिएगा तो -1 और 0 है, तो माइनस और 1 और 0 के बीच में कोई गैपिंग है क्या, यानी इनके बीच में कोई संख्या आता है क्या? तो हम देखते हैं थोड़ा सा संख्या रेखा को। जब संख्या रेखा को हम देखते हैं तो बीच में आता है 0, इसके बाद बाईं तरफ -1, -2, -3 और दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 इस तरह से आता है। तो हमको अंश के रूप में देखना है कि क्या 0 और -1 के बीच में कोई परिमेय संख्या आ रही है क्या? तो नहीं आ रही है। अगर आती तो उसी को बटा के रूप में हम लिख लेते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तो जितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, जैसे इस प्रश्न में हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 से 1 अधिक बढ़ के मतलब 4 से -1/1 में भी गुना करेंगे और 0/1 में भी गुना करेंगे। मतलब दो परिमेय संख्या जो दी हुई है दोनों में हम 4 से अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे। जब दोनों में गुना करेंगे तो दोनों के बीच में अपने आप गैपिंग आ जाएगा और वही गैपिंग हमको परिमेय संख्या देगी। जैसे जब हम इस -1/1 में 4 से गुना करेंगे अंश और हर दोनों में, और 0/1 में भी हर और अंश को बराबर करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? 4 एकम 4 यानी -4 और 4 एकम 4 यानी -4/4, और 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 और 4 एकम 4 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि हर 4 हो गया यानी बराबर हो गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि संख्या रेखा पर जब 0 और -4 को देखेंगे तो क्या बीच में 3 परिमेय संख्या आ गई? तो देखिए संख्या रेखा पर यहाँ 0 है और -4 आपका यहाँ होगा, तो क्या इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या आ गया? तो हाँ आ गया। इसी को हम बटा के रूप में लिख करके और तीनों परिमेय संख्या को लिख लेंगे। जैसे यदि हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे डायरेक्ट अब -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। देखिए -4/4 से हमको बड़ा होते हुए आगे की ओर चलना है, मतलब -4/4 जो है वो 0/4 से छोटा है, तो हम इससे बड़ा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो -4/4 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? -3/4 हम लोग लिखेंगे -3/4। इसके बाद क्या होगा? -2/4 और इसके बाद क्या होगा? -1/4 और 0/4 जो यहाँ पे हम लोग लिखते तो 0/4 तो पहले से है, ये दोनों के बीच में चाहिए था, दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गया और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या बी में कि प्रश्न संख्या बी में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या बी में आपसे पूछा गया है -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। अब थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ तो बट्टा में नहीं था तो हम इसको बट्टा में किए, लेकिन यहाँ तो दोनों परिमेय संख्या बट्टा के रूप में है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका हर बराबर नहीं है, तो पहले हर को बराबर करेंगे। और हम लोग इससे पहले वाला जो प्रश्न था 8वां नंबर प्रश्न और 7वां नंबर प्रश्न, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो जब हम हर 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 और 3 का लघुत्तम जब नहीं कटने लगता है तो 2 और 3 को आपस में गुना कर लेते हैं, यही उसका क्या कहलाता है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 6। जब एलसीएम 6 आ गया तो ये 2 को हमको 6 बनाना होगा। 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा? 3 से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं -1/2 को कितना से गुना करें तो 6 होगा? 3 से। तो ऊपर भी अंश में भी गुना करना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर 2/3 लिखा हुआ है, 3 को फिर से 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो ऊपर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 एकम 3 यानी -3 और 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की 4, 3 दूनी की 6, हर बराबर हो गया। अब ऊपर का गैप देखते हैं कि क्या अंश का गैप 3 परिमेय संख्या को देता है। तो -3 से बड़ा होता है -2,
तो एक परिमेय संख्या होगा -2/6, एक हो गया -1/6, इसके बाद आ जाएगा 0/6, इसके बाद आएगा 1/6, इसके बाद आएगा 2/6, इसके बाद आएगा 3/6, इसके बाद आएगा 4/6। तो सोच लीजिए कि हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए था, तीनों परिमेय संख्या मिल गया कि नहीं? तो हाँ मिल गया। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि अब कितना कितना था, -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, यहाँ -3/6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, -3/6 के बाद -2/6, क्योंकि -3 से -2 क्या होता है, बड़ा। इसके बाद दूसरा क्या होगा, -1/6, इसके बाद लिख सकते हैं 0/6, इसके बाद और भी लिखना चाहते होंगे जैसे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 नहीं लिखेंगे, 3/6 तक लिखेंगे। तो यही सब हमसे तीन जो पूछा गया था, इसमें 4 निकल गया, 5 निकल गए, 6 भी निकल सकते हैं, लेकिन हमको लिखना कितना है, सिर्फ 3 ही परिमेय संख्या लिखना है। तो सिर्फ 3 परिमेय संख्या जब लिखना ही है तो ये हम 1/6 को नहीं लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, 0/6 तक लिख करके, और यही हमारा आंसर होगा, आंसर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न सी को। तो प्रश्न सी में पूछा गया है आपसे -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो चलिए हम लोग अभी तुरंत बात कर रहे थे ए, बी और सी प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि यहाँ हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे 7 है और यहाँ 8 है, तो दोनों का लघुत्तम निकालना होगा। तो दोनों का लघुत्तम तो ये दोनों को गुना करने के बाद प्राप्त होगा। तो ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या करना होगा, 7 और 8 को गुना करना पड़ेगा। तो 7 × 8 = 56। तो हमको हर के रूप में कितना लाना है, अब 56 लाना है। तो 56 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, अंश और हर में, उस पर ध्यान दीजिए। अगर हमको 7 को 56 बनाना होगा तो 8 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश में भी हम 8 से गुना करेंगे, और -3/8 में 8 को 56 बनाना है तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश में भी 7 से गुना करेंगे। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 × 5 = 40, यानी -40/8 × 7 = 56, और 7 × 21 यानी -21, और 7 × 8 = 56। अब हर तो बराबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अंश में क्या 3 संख्याओं का गैप है। तो ध्यान दीजिए, -40 और -21, तो -40 से -21 के बीच में हम देख रहे हैं कि -39, -48, -47, -46, -45, -44, इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकल जा रही हैं। तो हमको सिर्फ कितना चाहिए, 3। तो 3 परिमेय संख्या हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, अब ये वाला ना लिख करके हम डायरेक्ट मूल मान को लिखेंगे, -5/7 और -3/8 के बीच कितनी, 3 परिमेय संख्या बराबर, क्या क्या होगा 3 परिमेय संख्या, तो -39/56 लिख सकते हैं। 40 से ज्यादा होना चाहिए, तो 40 से ज्यादा क्या होगा, -39/56। दूसरा में क्या हो जाएगा, -38/56। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -22/56। 3 ठो परिमेय संख्या हम लोग देख रहे हैं कि निकल चुका है, इसीलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।